हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप एसबीटी बिहार। आप सभी का सेकेंड सेमेस्टर चालू हो गया है, तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए सेशन में लेकर आया हूँ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है एसबीटी बिहार के इस नए करिकुलम में। तो आइए चेकआउट करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या सिलेबस है, कौन कौन सी यूनिट्स हमें देखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देखते हैं सेकंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का एसबीटी डिप्लोमा का ये लेटेस्ट सिलेबस, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट मिलता है दैट इज अप्लाइड फिजिक्स ए। और यहाँ पर कुछ यूनिट्स है जहाँ पर जैसे यूनिट 1 आप देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात होगी, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट सिस्टम्स के बारे में बात होगी, एक्यूरेसी प्रिसिशन और एरर्स के बारे में बात होगी मेजरमेंट्स में। उसी के साथ साथ एस्टिमेशन ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन होने वाला है, होमोजेनिटी डायमेंशंस इन इक्वेशन के बारे में चर्चा की जाएगी, और उसी के साथ साथ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्शन कैसे करना उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर इंक्लूड किया गया एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे चक्र, धनुर्यंत्र, यस्ती और फलक के यंत्र। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर यूनिट नंबर 2, तो यहाँ पर मेनली अगर आप देखते हैं मेजरली तो दो मेजर टॉपिक्स है, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, यानी सभी कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बात होने वाली। इसी के साथ साथ आपके सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। उसी के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, रेडियस ऑफ जायरेशन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर इसी के साथ साथ हम यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, जैसे आप देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हीट, इनके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर चर्चा होने वाली है। ठीक है, तो कौन कौन से डिटेल्ड अलग अलग टॉपिक्स है वो आप देख सकते हैं, जैसे हुक्स लॉ दिखता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दिखता है, यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। सरफेस टेंशन में बात करोगे तो कोहेसिव एडिसिव फोर्सेस के बारे में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी के बारे में चर्चा होगी, हीट के बारे में चर्चा होगी। अगर हम यहाँ से आगे मूव करें यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हम बेसिकली एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव मोशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पीरियडिक ऑसिलेटरी मोशन क्या है, एसएचएम और उसके सारे पूरी बातें जितनी होने वाली वो यहाँ पर करेंगे हम लोग। उसी के साथ वेव्स की टाइप्स जो है उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी, कौन कौन सी टाइप की वेव्स होती है। अगर हम इस यूनिट नंबर 5 की बात करें जो कि मॉडर्न फिजिक्स पर बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको 3-4 अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फोटोन्स वगैरह के बारे में, यानी लाइट के जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज उसके बारे में आप बात करेंगे, लेजर्स के बारे में चर्चा होगी, ऑप्टिकल फाइबर्स और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये था आपका पहला सब्जेक्ट दैट इज इंजीनियरिंग फिजिक्स। फिर अगर हम आगे आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, जिसमें पहला यूनिट है मास मैकेनिक्स और फोर्स सिस्टम का। तो आपके पास स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, सारे मैकेनिक्स की बेसिकली अगर बात करें सिग्निफिकेंस क्या है, फोर्स क्या चीज़ होती है, कंपोजिशन कौन कौन से फोर्स के, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सेकंड यूनिट अगर हम देखते तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग लामीज थ्योरम को डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेंट के बारे में बात करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, फोर्स सिस्टम्स को चेक करेंगे, उनके इक्विलिब्रियम को देखने वाले, बीम्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, बीम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी अलग अलग टाइप की बीम्स है, उन पर कितने रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो चर्चा होगी। इसी के साथ हम लोग यूनिट नंबर 3 की बात करें, दिस होल यूनिट इज बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, यानी यहाँ पर इस यूनिट में पूरी चर्चा होगी रिगार्डिंग फ्रिक्शन, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो टर्म्स है इनके बीच का सारा डिफरेंस आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि इन सब चीजों में क्या डिफरेंस है। अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के सेंट्रॉइड निकाल के देखेंगे, अलग अलग एरियाज के आप सेंटर ऑफ ग्रेविटीज ये सब निकाल के देखने वाले हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलग अलग टाइप की बॉडीज के लिए। लास्ट और 5th यूनिट जो इसके अंदर रहने वाला है दैट इज सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, जहां पर सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स क्या है, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज किसको कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मशीन्स की एफिशिएंसी है, लॉ ऑफ मशीन क्या है, उसी के साथ आइडियल मशीन क्या होती है, मशीन में फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब बातचीत होने वाली है। वेलोसिटी रेशियोज के बारे में चर्चा करेंगे अब, और ग्राफ बनाएंगे अलग अलग लोड वर्सेस एफर्ट के, लोड वर्सेस आइडियल एफर्ट के, लोड वर्सेस एफर्ट लॉस के, और लोड वर्सेस एमए और लोड वर्सेस एफिशिएंसी के। तो ये आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको देखने को मिलने वाला है। इससे हम आगे बढ़े तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो हमको इस सेमेस्टर में मिलेगा दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। यहाँ पर हम बात करें तो यूनिट 1 इंटीग्रल कैलकुलस और उसके एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। सेकंड यूनिट की बात करोगे तो वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन डी, जो आपने पहले भी पढ़ी है और अभी भी आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पर नॉन लीनियर इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है, जैसे न्यूटन राफसन मेथड हो गया। ठीक है, उसके अलावा इटरेशन मेथड्स होगा, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हो गई।
यूनिट 4 में न्यूमेरिकल इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन, बेसिकली ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल्स जो होते हैं वो 3/8 और 1/3 रूल है, ये सब बात में करने वाले हो आप लोग। और यूनिट 5 आपके बहुत छोटा सा यूनिट है जहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करोगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पर देखने वाले। तो ये रहने वाला आपका तीसरा सब्जेक्ट। जो आखिरी सब्जेक्ट आपका रहेगा दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट्स है, जैसे यूनिट 1 आप देखते हो तो ये यहाँ पर बेसिक्स है आपके पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के बारे में, यानी कैसा पाइथन का पूरा एक सिंटेक्स आता है, किस तरीके से कौन कौन से डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, और कैरेक्टर सेट क्या है, टोकन्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ये सब बातचीत आप करने वाले हो यहाँ पर, यानी बिल्कुल पाइथन का बेसिक यहाँ पर रहने वाला है। सेकंड यूनिट आप देखेंगे तो कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट्स आपको देखने वाले, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, यानी सारे लूपिंग के बारे में जो बातचीत होती है, और स्टेटमेंट्स जैसे इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, ये सब बातें आप यहाँ पर करोगे। स्टेटमेंट आपका थर्ड यूनिट की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रिंग, लिस्ट, टेम्पल्स, ट्यूपल्स, सेट और डिक्शनरी, इनके बारे में बात होगी, यानी स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, ट्यूपल्स क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है, ये सब यहाँ पर बातचीत करी जाएगी। यूनिट 4 जो है यहाँ पर हम देखेंगे पाइथन के फंक्शंस, मॉड्यूल्स और उसके पैकेजेस। इसी के साथ साथ यूनिट 5 जो है ये ऊप्स के ऊपर रहने वाली है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है, वो देखेंगे आप, एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है, उसके अलावा इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। जो आपकी यूनिट नंबर 6 है, जो कि आखिरी यूनिट रहने वाली है पाइथन प्रोग्रामिंग में, यहाँ पर आप एक्सेप्शन और फाइन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, यानी एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या है, जैसे सिंटेक्स एरर्स हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, एक्सेप्शनल हैंडलिंग की जरूरत क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या है, रेजिंग एक्सेप्शंस क्या है, हैंडलिंग एक्सेप्शंस क्या है, कैचिंग एक्सप्रेशंस क्या है। उसके अलावा अगर आप फाइल हैंडलिंग की बात करोगे तो फाइल टेक्स्ट, बाइनरी फाइल क्या है, फाइल टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ओपन और क्लोज फाइल्स क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल्स, और फाइल एक्सेस मोड्स, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ बेसिक सिलेबस है जो आपको अलग अलग इन चारों सब्जेक्ट्स में देखने को मिलने वाला है। देखिए आप सबकी इस बेहतरीन तैयारी के लिए इजी प्रेप लेकर आया आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक उत्कर्ष बैच, जो डेडिकेटेडली आपके सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रहने वाला है, जहां पर हम इन सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस देखेंगे, और ये लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, यानी अगर किसी दिन आप लाइव क्लास नहीं अटेंड करते तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको वापस से चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ्स आपको मिलने वाली, लेक्चर पीडीएफ्स मिलेगी। उसके साथ साथ ये नहीं, इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए उनके सॉल्यूशंस लाइव आपको कराए जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कौन से हो सकते हैं वो भी आपको लाइव सॉल्व करवाए जाएंगे। तो थ्योरी और उसके साथ साथ प्रैक्टिस, ये पूरा आपको एक बेहतरीन कॉम्बो मिलता है। ऑफर फीस पहले 100 बच्चों के लिए रखी गई है मात्र 499 रुपए, यानी 499 रुपीज ओनली। अगर आप देखते हो ये फीस जो कि 1999 का कोर्स है, वो अभी कुछ 100 बच्चों के लिए मात्र 499 रखा गया है। तो जल्दी से जल्दी कूपन कोड यूज करिए, और कूपन कोड आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है SBTE बिहार, यानी जैसे आप बाय करते हो उस समय आप ये अगर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको रफली 75% डिस्काउंट आपके कोर्स वैल्यू में मिल जाएगा। तो करना क्या है बेटा, इसके लिए डाउनलोड करना है इजी प्रेप का मोबाइल ऐप, सर्च करना है उस पर उत्कर्ष बैच और ज्वाइन कर लेना है, और अपनी SBT बिहार सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन में जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप SBT बिहार के साथ। थैंक यू सो मच।